हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिनोल की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम फिनोल से पिक्रिक एसिड को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। देखिए इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहां पर लगा देंगे OH। इसे हम कहते हैं फिनोल या हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं और हम इसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और हम इसे बेंजीनॉल भी कह सकते हैं। तो ये नेम आप याद रखो, ये फिनोल के नेम है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका करेंगे नाइट्रेशन, क्लियर। और नाइट्रेशन करने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेट HNO3 से। ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। और इस रिएक्शन में जो इस रिएक्शन में हम प्रेजेंस रखेंगे, उपस्थिति रखेंगे, वो रखेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यहां पर जो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी, यहां पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। देखिए नाइट्रेशन में फैक्टर होता है, वो कौन होता है, नाइट्रोनियम आयन। उसे कैसे लिखते हैं, NO पॉजिटिव, क्लियर। नाइट्रोनियम आयन जो होता है वो नाइट्रेशन का फैक्टर होता है। देखिए OH ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप जो है एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है। और OH ग्रुप के लग जाने से ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। मतलब ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जब आप नाइट्रेशन करोगे तो इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन, कौन सी, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। देखिए इस तरह से ये आ जाता है NO2 और यहां पर NO2 और यहां पर इसे जो हम कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, कॉमन नेम जो होता है पिक्रिक एसिड होता है, फेमस नेम, कॉमन नेम जो है इसका पिक्रिक एसिड है। और IUPAC नेम के लिए आप नंबरिंग कर लें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पर कौन है, नाइट्रो ग्रुप है। तो हम इसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कह सकते हैं। तो IUPAC नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और कॉमन नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड है। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि फिनोल का हम नाइट्रेशन कराएंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होगी और आपको पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल ऑक्टेन हो जाएगी। मगर याद रखने वाली बात यह है कि फिनोल का इस प्रकार से जो आपने नाइट्रेशन करा है, मतलब सीधा नाइट्रेशन किया है, तो सीधे नाइट्रेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अमाउंट कम होगी, पुअर यील्ड होगा। क्या होगा, पुअर यील्ड होगा। मतलब पिक्रिक एसिड आपको अच्छी क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में नहीं प्राप्त होगा, पुअर यील्ड होगी मतलब कम मात्रा में आपको पिक्रिक एसिड प्राप्त होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सीधे नाइट्रेशन करने से फिनोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और जिससे हमें प्रोडक्ट की अच्छी अमाउंट प्राप्त नहीं होती। तो हमें प्रोडक्ट की अच्छी अमाउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें प्रोडक्ट की मतलब पिक्रिक एसिड की अच्छी अमाउंट प्राप्त करने के लिए पहले हमें फिनोल का सल्फोनेशन करना होगा और उसके बाद हमें करना होगा नाइट्रेशन, और जिससे हमें पिक्रिक एसिड अच्छी अमाउंट में प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए तो पहले हम करते हैं फिनोल का क्या, सल्फोनेशन। तो हम फिनोल की रिएक्शन किससे करते हैं, हम फिनोल की रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। ये बात हम जानते हैं, जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से रिएक्शन करते हैं और जब नाइट्रेशन करते हैं तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं। तो इसमें जो ग्रुप होगा SO3H पॉजिटिव, वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। देखिए इस तरह से आप फिनोल बनाएंगे और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर SO3H ग्रुप और यहां भी SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसका नेम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखिए दूसरी पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर आपका SO3H ग्रुप है, तो हम इसे कहेंगे फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। क्या कहेंगे, फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। तो आपने इसका सल्फोनेशन करा और आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। अब आप इसका क्या कर देंगे, नाइट्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, नाइट्रेशन कर देंगे। तो नाइट्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट
कॉन्सेंट्रेट HNO3 से इसकी रिएक्शन करा दोगे और इस रिएक्शन का कर दोगे, गर्म कर दोगे। क्लियर। और जब आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन को आप गर्म कर देंगे तो इससे आपको पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। हम लिख सकते हैं ना, ट्राइनाइट्रोफिनोल TNP आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हमें पिक्रिक एसिड को अच्छे अमाउंट में बनाना है तो हमें फिनोल का डायरेक्ट सीधा नाइट्रेशन नहीं करना है। हम पहले इसका सल्फोनेशन करेंगे, उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे, तो हमें अच्छी अमाउंट में पिक्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आ जाती है। चलिए कुछ बातें पिक्रिक एसिड के बारे में जान लो। देखिए पिक्रिक एसिड जो होता है वो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और बिटर सब्सटेंस है। ये बात आप समझो। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 122.5 डिग्री C होता है। क्लियर। और अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक एक्सप्लोसिव है और इसका यूज मेडिसिन में भी किया जा सकता है और इसका यूज जो होता है एंटीसेप्टिक एंड बर्न ट्रीटमेंट्स में भी किया जाता है। और इसके बारे में आप ये भी जानो कि इसका डाइस के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में भी यूज किया जाता है और ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। याद रखो कि जो पिक्रिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।